भाई जल्दी से कुछ ऐसा सिखा दे जिससे पता लग सके कि कब किसी स्टॉक को मैं बाय करूं और कब मैं किसी स्टॉक को सेल करूं। इस इंडिकेटर को यूज कर ले, जब ये जीरो लाइन के ऊपर जाए तो तू बाय कर लेना और जब ये जीरो लाइन के नीचे जाए तो तू स्टॉक को सेल कर सकता है। अच्छा, तो ये इतना इजी है? नहीं, इतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तो सबके सब करोड़पति होते। यह तो सिर्फ इंडिकेटर का नाम है। इंडिकेटर को यूज करना और स्ट्रेटेजी हम वीडियो में सीखेंगे। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमने 3 इंडिकेटर का यूज करा है, ईएमए, मैकडी और जो हमारा फाइनल इंडिकेटर है वो है हमारा सीएमएफ, चेक इन मनी फ्लो। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट से इक्विटी डेरिवेटिव में अपना सर्टिफिकेट पास करा है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आप इन इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ चार्टिंग के लिए हमने जिस प्लेटफॉर्म का यूज करा है वो हमारी tradingview.com की वेबसाइट है। आप भी इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ सबसे पहले आप इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंडिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ईएमए लिखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपको सबसे पहले ईएमए लिखना है। तो जैसे ही जो पहला ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर आपके लिए ईएमए, आप इस पर क्लिक कर दें तो यह जो इंडिकेटर है यह हमारा चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और वहीं जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है हमारा एमएसीडी। जैसे ही आप मैकडी लिखेंगे तो आपके पास जो पहला इंडिकेटर आ रहा होगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, आप इस पर क्लिक कर दे तो यह भी चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और वहीं जो हमारा फाइनल इंडिकेटर है वो है हमारा सीएमएफ। आप जैसे ही ये सीएमएफ लिख देंगे तो यह जो चेक इन मनी फ्लो इंडिकेटर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें तो यह जो इंडिकेटर है यह इंडिकेटर भी चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इंडिकेटर में कस्टम सेटिंग कर लेते हैं जिससे हमें डिजायर रिजल्ट अचीव हो सके। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे कि सीएमएफ इंडिकेटर है। आपको सीएमएफ इंडिकेटर की सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको इनपुट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ लेंथ है 20, आपको 20 की जगह यहाँ पर 21 करना है। इसके पीछे का रीजन है, जनरली जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग डेज होते हैं वो या तो 21 डेज होते हैं या 22 डेज होते हैं। तो अगर आप 21 ईएमए का यूज करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है सीएमएफ में वो बेटर मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ कर देंगे तो आप देखेंगे कि सीएमएफ की वैल्यूज में कुछ चेंजेस हो गया। तो आप सब अगर पहली बार सीएमएफ को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आपको यहाँ स्टाइल्स पर आना होगा। स्टाइल के बाद यहाँ पे एक जीरो लाइन देख सकते हैं। आप यहाँ जीरो लाइन पर क्लिक करिए और इस लाइन की थिकनेस को बढ़ा लीजिए। और वहीं ये जो डॉटेड लाइन है, आप चाहे तो इसे नॉर्मल लाइन भी कर सकते हैं। तो ये जो मिडिल लाइन है इसे जीरो लाइन कहते हैं। तो सीएमएफ कुछ इस प्रकार यूज करा जाता है कि ये जो मिडिल लाइन है, जब भी सीएमएफ इस मिडिल लाइन के ऊपर होता है तो हम यहाँ बाइंग के ट्रेड लेते हैं, और जब भी ये सीएमएफ है जब ये जीरो लाइन के बिलो रहता है तो यहाँ हम सेलिंग के ट्रेड लेते हैं। तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कब स्टॉक को बाय करना है और कब सेल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं जब सीएमएफ जीरो लाइन के अबव होता है तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड होता है। तो सीएमएफ दो चीजों को इंपोर्टेंस देता है, पहला आपके वॉल्यूम को इंपोर्टेंस देता है और दूसरा आपके स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को। तो जब भी स्टॉक की जो प्राइस है अगर वो हाई लेवल पे क्लोज हो रही है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी अप हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है, तो जो सीएमएफ है सीएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी। और वहीं अगर सिर्फ प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो जो सीएमएफ है सीएमएफ की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सीएमएफ आपको आरएसआई से बेटर मार्केट में स्ट्रेंथ बता देता है क्योंकि यहाँ ये वॉल्यूम को भी कंसिडर करता है। तो यहाँ आपको बाइंग का और सेलिंग का प्रेशर बहुत ही इजीली पता चल जाता है। और वहीं जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है हमारा ईएमए। आपको ईएमए की सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ आप कलर कुछ भी रख सकते हैं। मैं व्हाइट करके लाइन की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि ये स्क्रीन पर इजीली विजिबल हो। और यहाँ आपको लेंथ में आपको 9 की जगह 200 करना है। तो जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सीएमएफ में जब ट्रेड लेते हैं कि अगर इंडिकेटर अगर जीरो के अबव चले गए तो आप बाइंग का ट्रेड लेंगे, और साइडवेज मार्केट में यहाँ बहुत दिक्कत होगी, आपके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज्यादा हिट होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर 200 ईएमए का यूज करेंगे। तो आपको यह देखना है कि अगर प्राइस 200 ईएमए के भी ऊपर है और यह जो सीएमएफ है सीएमएफ के भी ऊपर है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और आप यहाँ पर बाइंग के ट्रेड इजीली ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते थे सीएमएफ ने यहाँ पर जीरो लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसने 200 ईएमए को भी ब्रेक करा। तो अगर आप यहाँ ट्रेड लेते तो आपको यहाँ पर इजीली अच्छा प्रॉफिट बन जाता। और वहीं जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है वो है हमारा एमएसीडी। एमएसीडी में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अगर आपको एमएसीडी का यूज केस नहीं पता तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। तो एमएसीडी कुछ इस प्रकार का होता है कि एमएसीडी में 2 लाइन होती है। तो यह जो ब्लू लाइन है इसे हम मैकडी लाइन कहते हैं और ये जो ऑरेंज लाइन है इसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं। तो आपको यहाँ मैकडी में यह देखना है कि जब भी ये जो आपकी मैकडी लाइन है जब वो ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप कर दे तो यहाँ बाइंग के ट्रेड लेंगे।
और इस क्रॉसअप का पता आपको इजीली ये MACD के हिस्टोग्राम से भी चल सकता है। ये जो बार होते हैं इन बार को हिस्टोग्राम कहते हैं। तो जब भी ये जो क्रॉसअप होगा, मतलब जब ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसअप करेगी, तो यहाँ जो MACD है, MACD में ये जो बार का कलर है वो ग्रीन बनने लगेगा। और अगर आपको और भी कंफर्मेशन चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है वो सही दिशा में जा रहा है, तो आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ये जो MACD के बार का हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अगर आप यह देखेंगे कि आपको यहाँ ग्रीन बार भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ उसकी हाइट भी बढ़ रही है, तो जो मार्केट में ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि जब इन बार की हाइट कम होने लगे और ये बार का कलर है ये लाइट ग्रीन होने लगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइट ग्रीन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज से डाउन ट्रेंड में, जो आपको इजीली यह कैंडल है, कैंडल से पता चल जाएगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही साइडवेज मूवमेंट हुआ और साथ ही साथ यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चले गया। तो MACD आपको बाइंग के लेवल कुछ इस तरीके से बताएगी। और जो सेलिंग के लेवल है, सेलिंग के लेवल में आपको यह देखना है कि जब आपकी MACD लाइन जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस डाउन कर दे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका पता आपको ये MACD के रेड बार से भी लग जाएगा। जब भी क्रॉस डाउन होगा तो MACD में रेड बार बनने लगेंगे, तो यहाँ आप सेलिंग के ट्रेड ले सकते हैं। और इसे आप जब CMF के साथ कंबाइन करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इसे स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं तो यहाँ आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करिए, और अगर आप इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। पर बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। अगर आप इसे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज करिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम से कम का यूज मत करिएगा। और अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हैं या फिर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। यह टाइम फ्रेम बेस्ड रहेगी जो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रिजल्ट दिलाएगी। यह जो टाइम फ्रेम है यह ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। और वहीं आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का फीचर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वॉल्यूम नहीं होता। अगर वॉल्यूम नहीं होता है तो ये जो CMF इंडिकेटर है वहां अप्लाई नहीं होगा। पर अगर आप इसे निफ्टी फ्यूचर्स में यूज करेंगे तो ये जो CMF इंडिकेटर है वहां शो करेगा। तो आप जब इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज करें तो आपको ध्यान रखना है कि वहां आप फ्यूचर चार्ट अप्लाई करें। जिस भी चार्ट में वॉल्यूम नहीं होगा वहां ये CMF इंडिकेटर नहीं चलेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम का कैलकुलेशन लेके चलता है, और अगर वॉल्यूम होगा नहीं तो ये कैलकुलेशन कैसे करेगा। तो यहाँ वॉल्यूम और क्लोजिंग प्राइस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं बाइंग के रूल की। तो जो बाइंग के रूल है, बाइंग के रूल में सबसे पहले आपको ये देखनी है कि जो प्राइस है आपकी वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको देखना है कि जो आपके MACD है, MACD के जो बार का कलर है वो बार का कलर ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि MACD में आपको क्रॉसअप चाहिए और क्रॉसअप का पता आपको MACD के बार से इजीली लग जाएगा। और वहीं हमारा जो फाइनल इंडिकेटर है, सबसे मेन इंडिकेटर वो है CMF। आपको यहाँ देखना है कि जो CMF है, CMF की वैल्यू 0 से अबव होनी चाहिए। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये मिडिल लाइन से ऊपर होना चाहिए, तब आप अपनी एंट्री लेंगे। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि कैसे आप एंट्री लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ MACD ने भी आपको यहाँ पर ग्रीन बार बना दिए थे, और जो CMF की वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ 0.28 है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे और सेम कैंडल के ही लो को आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और यहाँ आप टारगेट है, यहाँ आप टारगेट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपका यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो 200 रुपए होगा। तो इससे आप लॉन्ग टर्म में इजीली प्रॉफिटेबल होंगे। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि हमें बहुत ही ट्रेड मिल गया। अब आप नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे? आपको नेक्स्ट ट्रेड में फिर कंडीशन चेक करनी है। आपको देखना है कि जो प्राइस है, प्राइस 200 EMA के ऊपर हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस 200 EMA के ऊपर था, पर इस कैंडल स्टिक पर आपको 2 चीजें नहीं मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं जो MACD के बार का कलर है वो रेड है, और साथ ही साथ CMF की वैल्यू 0 है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कैंडल पर सारी कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस 200 EMA के भी ऊपर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि MACD ने भी यहीं पर ग्रीन बार बनाया, और साथ साथ CMF की वैल्यू भी 0.011 थी। तो अब आप नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि हमने इस कैंडल स्टिक पर ट्रेड लिया। इस कैंडल की क्लोजिंग पर आप एंट्री लेंगे। सेम कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख के टारगेट आप 1:2 का रखेंगे। यहाँ ट्रेड लेने का रीजन है वो आप समझ लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल स्टिक पर जस्ट MACD ने पहली बार ग्रीन बार बनाया। इसके मतलब यह है कि MACD ने हमें क्रॉसअप दे दिया। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि जो CMF की वैल्यू थी, CMF की वैल्यू भी पॉजिटिव थी, जो थी हमारी 1.5%। तो इस कैंडल स्टिक पर ट्रेड लेने का यही रीजन था, क्योंकि अगर आप इससे प्रीवियस वाली कैंडल स्टिक पर अगर आप स्विच करेंगे कि हमने इससे इस कैंडल स्टिक पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो MACD है, MACD का बाहर का कलर ग्रीन नहीं रेड था। तो इस कैंडल स्टिक पर ही हमें पहला ग्रीन बार मिला। तो हमारे यहाँ फाइनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेके सेम कैंडल के ही लो को स्टॉप लॉस रख के 1:2 का टारगेट लेंगे। जो आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट बहुत ही इजीली अचीव हो गया। पर आप यहाँ पर आप MACD
के दो क्रॉसओवर देख सकते हैं। एक आप MACD में भी यह सेंटर लाइन देख सकते हैं, ये जो लाइन है हम इसे जीरो लाइन कह सकते हैं। यहाँ आप MACD के दो क्रॉसओवर को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर हमारा नॉलेज गेन करना मेन इंपॉर्टेंस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक MACD का क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे मिला और जो दूसरा MACD का क्रॉसओवर था वो हमें जीरो लाइन के ऊपर मिला। अब इन दो क्रॉसओवर में एक एडवांस पॉइंट समझिए कि जब आपको MACD का क्रॉसओवर जीरो लाइन के नीचे मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट पहली बार ट्रेंड स्टैब्लिश कर रहा है। और अगर जब आपको ये जो क्रॉसओवर है जब ये जीरो लाइन के ऊपर मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड पहले ही स्टैब्लिश हो चुका है, अब आपको अप ट्रेंड में एक और एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। तो जब भी आपको MACD का क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर मिलेगा बाइंग के लिए तो इस ट्रेड के ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है इस ट्रेड के कंपैरिजन में। तो जब आपको जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर मिले तो वहां आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है वो और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको ट्रेड लेने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। अब हम सेलिंग के ट्रेड समझ लेते हैं। जस्ट आप देखिए हमने बाइंग के दो ट्रेड लिए और सेलिंग के ट्रेड हमें यही मिल गया। सेलिंग की कंडीशन कुछ इस प्रकार है, आपको यह देखना है कि जो प्राइस है वो 200 EMA के नीचे होना चाहिए, इसका मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड के साथ हैं। और साथ ही साथ आपको देखना है कि जो हमारा MACD है MACD के बाहर का कलर रेड होना चाहिए और वहीं जो हमारा CMF है CMF की वैल्यू जीरो लाइन के बिलो होनी चाहिए। तो CMF आपको डाउन ट्रेंड में बताएगा। तो जब ये तीनों चीजें कंबाइन हो जाती है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तो अब हम एंट्री कब लेंगे, जब हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम अब कैंडल पर चेक कर लेते हैं कि किस कैंडल पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर आप इन कैंडल्स पर कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 EMA के तो नीचे है कैंडल पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीन बार बन रहे थे तो आप वेट करेंगे कि पहला रेड बार बने। तो इस कैंडल स्टिक पर आप देख सकते हैं कि हमें पहली बार एक MACD में क्रॉस डाउन मिला, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। MACD में क्रॉस डाउन हो गया 200 EMA के नीचे है। यहाँ आप देख सकते हैं CMF की वैल्यू भी नेगेटिव में 0.02 है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री ले लीजिएगा और जो स्टॉप लॉस है आप सेम कैंडल के ही हाई पर रख दीजिएगा। और यहाँ जो टारगेट है टारगेट आप 1:2 का रखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें इजीली 1:2 का प्रॉफिट मिल गया। अब हम सेलिंग का एक और ट्रेड समझ लेते हैं जो हमें इससे जस्ट पहले ही मिला। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, प्राइस 200 EMA के नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद आपको देखना है कि MACD में रेड बार बनना चाहिए, मतलब MACD में क्रॉस डाउन होना चाहिए कि ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस डाउन कर दे। और साथ ही साथ आपको देखना है कि जो CMF है CMF की वैल्यू भी नेगेटिव में होनी चाहिए। जो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल स्टिक पर CMF की वैल्यू भी जीरो लाइन के बिलो थी, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ CMF की वैल्यू नेगेटिव में 0.03 है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री ले लीजिए, सेम कैंडल के ही हाई को स्टॉप लॉस रख दीजिए और टारगेट है यहाँ आप टारगेट 1:2 का रख दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया। और यहाँ पे भी आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन की मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो MACD में क्रॉस डाउन मिला, इस ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस क्यों बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ जो MACD का क्रॉस डाउन था वो जीरो लाइन के बिलो था, मतलब यहाँ आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन बता रहा था। और वहीं आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला ट्रेड भी प्रॉफिटेबल इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ भी जो MACD का क्रॉस डाउन था वो जीरो लाइन के बिलो था। तो यह एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताता है। तो यहाँ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़े और ज्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब आप 100 ट्रेड का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ हमें 69 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और हमें 29 ट्रेड में लॉस हुआ। तो जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट था वो हमारा 107% हो गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड का यूज करा था। अगर आपको नहीं पता 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है तो आपने शायद वीडियो स्किप कर दिया होगा, तो आप वापस से पहले देख सकते हैं। तो यह स्ट्रेटेजी मैंने इंटरनेट पर देखी और मैंने देखा कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो मैंने उन कमियों को सुधार कर आपके सामने इसे लाया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है।